Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 9, Diploma in Ultrasound in London Academy of Professional Studies. आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी प्रैक्टिकल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें जानने के लिए कि असल में कुछ स्ट्रक्चर है उनकी हम लोकेशन जानें। लोकेशन का मकसद सिर्फ यही होता है कि जब भी अगर फिजिशियन या डॉक्टर आपको कहे कि एक फ़लाने ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन है तो आपको उस लोकेशन का पता होना चाहिए। और लोकेशन कुछ रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं। जिस तरह अगर पेशावर में कहूँ तो एक रीजन सदर है, एक रीजन पेशावर कैंट है, एक अलग रीजन यूनिवर्सिटी टाउन, ये मुख्तलिफ रीजन हैं। फिर अगर हम कुछ ख़ास जगह मालूम करना चाहें, जिस तरह लंदन एकेडमी है, हम चाहें कि लंदन एकेडमी सदर में कहाँ पर है, फिर ये सारे लोकेशन में आते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी अपने रीजन्स होते हैं। फिर उसका इंटरनली हम फिर ऑर्गन्स की मालूमात करते हैं कि फ़लाना ऑर्गन किस रीजन में है। जिस तरह ये लंदन एकेडमी अभी सदर में है तो हम मालूम करते हैं कि ये एकेडमी सदर में कहाँ है। इस तरह हम भी अल्ट्रासाउंड में हमें पता होना चाहिए कि फ़लाना ऑर्गन किस रीजन में हमारी बॉडी में मौजूद है। एब्डोमेन तो ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल लिवर की बात करें तो एब्डोमेन भी हम कह सकते हैं कि लिवर जो है वो एब्डोमेन में है, ठीक है। लेकिन एब्डोमेन में कहाँ पर है, किस रीजन में है, तो इस रीजन का अलग नाम, इस रीजन का अलग नाम। तो इसलिए बॉडी को हमने 9 हिस्सों पर डिवाइड किया। ये देखिए मैं भी ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ हो के मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं। तो एक मिनट मैं रीजन बनाता हूँ, आप लोग देख लो कि ये देखो ऊपर 3 रीजन में, एक ये रीजन होगा, एक रीजन, ये एक रीजन, ये मैं इस तरह कर दूँ ताकि 3 रीजन हो जाए। सिर्फ ये इस पार्ट के अंदर ये डबल लाइन में बना दो। डबल लाइन का मतलब ये कि इंटरनल, ये देखिए एक रीजन, दूसरा, तीसरा। इस तरह मैं अगर इस तरह लाइन ड्रा कर तो 9 रीजन कंप्लीट हो गई। ये देखें 3 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन हमारी बॉडी में। हम इन्हीं रीजन के मदद से हम मालूम करते हैं कि आया किस जगह पर या किस रीजन पर फ़लाना ऑर्गन जो है वो मौजूद है। तो इन्हीं रीजन के बेस पर हम फिर अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। तो ये रीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूर कि हम जानें। अब मैं आप लोगों को आसान एग्जांपल देता हूँ। ये जो रीजन है हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि ये अम्ब्लाइकस है। तो इस रीजन को मैं अम्ब्लाइकल रीजन कहूँगा। बस सिंपल बात है, अम्ब्लाइकल रीजन यानी ये रीजन अम्ब्लाइकल रीजन है। अगर कोई ऑर्गन इस जगह पर पाए जाए, कौन सा ऑर्गन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ज़रूरी जानना होगा कि अम्ब्लाइकल रीजन पर कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। तो बस आसान नाम है। इस तरह बाकी जो रीजन के भी अपने अपने नाम है, अपनी अपनी जगह के लिहाज से। यानी इसकी जगह अम्ब्लाइकस है तो अम्ब्लाइकस। इस तरह यहाँ पे स्टमक है तो स्टमक को मेडिकल कौन सा नाम देते हैं उसी हिसाब से इसको नाम दिया गया है। नीचे भी अपने अपने नाम दिए। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन सी रीजन का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले अम्ब्लाइकल रीजन पर आते हैं। ये देखिए ये अम्ब्लाइकल रीजन है तो मैंने इसको नाम दे रही अम्ब्लाइकल रीजन, क्योंकि यहाँ पर अम्ब्लाइकस पाया जाता है इसलिए इसका नाम अम्ब्लाइकल रीजन ही होगा। इस तरह बाकी जगहों के नाम भी इसी तरह है। एक मिनट में अब अम्ब्लाइकल के ऊपर यहाँ पर स्टमक पाया जाता है। स्टमक यहाँ पर इस तरह होता है तो इसको स्टमक के हिसाब से ही नाम दिया गया। अब यहाँ पर स्टमक का नाम नहीं दिया गया, इसको इस जगह को स्टमक रीजन कहे नहीं। स्टमक को मेडिकल वर्ड में गैस्ट्रो कहते हैं, गैस्ट्रो। तो यहाँ पर इस रीजन का नाम भी गैस्ट्रो टाइप ही हो, गैस्ट्रो। तो यहाँ पर इस रीजन का नाम क्या है, इस जगह का नाम है इपीगैस्ट्रम। इपी मतलब अप यानी ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि इस नीचे रीजन का कुछ खास नाम नहीं रखा गया था तो इसलिए इसको हाइपोगैस्ट्रम का नाम दिया गया। लेकिन देखिए गैस्ट्रम तो ठीक है, वही स्टमक है यहाँ पर स्टमक, लेकिन यहाँ पर स्टमक पाया गया इसलिए यहाँ पर गैस्ट्रम रीजन का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर इस रीजन पर कुछ खास चीज़ नहीं जिसको हम आसानी के साथ नाम दे सकें और या ऐसा नाम दे सके जो हमें याद भी हो। तो इसलिए इसको इस तरह नाम नहीं दिया गया जो हमें याद ना हो, बल्कि इसको क्या नाम दिया, हाइपोगैस्ट्रम। यानी जो कि ऊपर रीजन है जहाँ पर स्टमक पाया जाता है उसका नाम इपीगैस्ट्रम। इपी मतलब अप यानी ऊपर की तरफ, और जो नीचे जो अम्ब्लाइकल के नीचे होगा रीजन उसको हाइपोगैस्ट्रम। अम्ब्लाइकल के ऊपर इपीगैस्ट्रम यानी अपगैस्ट्रम, ऊपर वाला गैस्ट्रम, और अम्ब्लाइकल रीजन के नीचे हाइपोगैस्ट्रम। हाइपो मतलब कम यानी नीचे,
तो हाइपोगैस्ट्रम मतलब वही रीजन जो कि अम्बिलिकल के नीचे हो। तो ये तो आसानी के साथ याद होगी, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन है, अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रम, देखिए अम्बिलिकल के ऊपर स्टमक है, तो स्टमक की वजह से गैस्ट्रम का रीजन दिया गया है। लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ ख़ास ऐसा नाम रखना चाहिए था ताकि वो हमें आसानी के साथ याद हो। तो आसानी के साथ याद रखने के लिए हमने क्या किया कि इस ऊपर वाले का नाम एपिगैस्ट्रम, के एपी मतलब अप, और नीचे का हाइपोगैस्ट्रम रख दिया। तो ये आसानी के साथ याद होते हैं कि अम्बिलिकल के ऊपर रीजन का नाम एपिगैस्ट्रम और नीचे का नाम हाइपोगैस्ट्रम कहते हैं। फिर बाद में कुछ लोगों ने इसको दूसरा नाम हाइपोगैस्ट्रम का दूसरा नाम सुप्राप्यूबिक भी रख दिया। सुप्राप्यूबिक वही रीजन जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्यूबिक बोन्स जो है, 2 प्यूबिक बोन जो है उसके ऊपर होता है। यहाँ पर प्यूबिक बोन्स होते हैं बेसिकली, यहाँ पर स्केलेटन को जब आप लोग देख लोगे तो यहाँ पर प्यूबिक बोन होंगे, तो प्यूबिक बोन के ऊपर रीजन को सुप्राप्यूबिक रीजन कहते हैं। ये वही सुप्राप्यूबिक रीजन है, लेकिन इसका असल नाम हाइपोगैस्ट्रम है। असल नाम हाइपोगैस्ट्रम और निक नेम यानी दूसरा नाम जो है वो सुप्राप्यूबिक रीजन है। आपकी मर्ज़ी है कि आप हाइपोगैस्ट्रम याद रखें या सुप्राप्यूबिक। हाइपोगैस्ट्रम मतलब वो रीजन जो अम्बिलिकल के नीचे हो, ठीक है, तभी इसका नाम हाइपो रखा गया है। और सुप्राप्यूबिक इसलिए क्योंकि ये प्यूबिक बोन के सुपीरियर है, प्यूबिक बोन के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुप्राप्यूबिक रखा गया है। तो दोनों नाम, ठीक है, दोनों नाम आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो हाइपोगैस्ट्रम है, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रीजन की तरफ आते हैं, लेकिन रीजन से पहले हमें थोड़ा यहाँ पर कुछ नाम देखने होंगे। ये देखिए, ये वही स्केलेटन है, ठीक है। इस स्केलेटन में ये रीजन, इस रीजन को ये बड़ा किया गया, यानी ये रीजन जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये असल में यही रीजन है, यही एरिया है स्केलेटन में, ठीक है। तो अभी जो मैं सुप्राप्यूबिक की बात कर रहा था वो ये है, ये प्यूबिक बोन है। ये दोनों, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये प्यूबिक बोन्स है। तो इस प्यूबिक बोन के ऊपर जो भी एरिया होगी उसका नाम सुप्राप्यूबिक होगी, ठीक है, वही हाइपोगैस्ट्रम रीजन। अच्छा, अब आते हैं, ये देखें, ये मैंने राइट इलियक रीजन, यानी इस रीजन का नाम राइट इलियक रीजन है, और इस जगह का नाम लेफ़्ट इलियक रीजन। ये वही लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है, लेफ़्ट साइड इलियक बोन है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वही लेफ़्ट इलियक बोन है, और इसलिए इस जगह का नाम लेफ़्ट इलियक रीजन रखा गया है। इस तरह इस जगह को भी राइट इलियक रीजन, क्योंकि यहाँ पर राइट इलियक बोन पाया गया था। इस जगह को अम्बिलिकल रीजन, क्योंकि यहाँ पर अम्बिलिकस है, ये देखें। इस जगह का नाम गैस्ट्रम है, क्योंकि यहाँ पर स्टमक पाया जाता है, ठीक है। तो अब अम्बिलिकल के ऊपर जो रीजन होगा उसे एपिगैस्ट्रम, और अम्बिलिकल के नीचे याद रखने के लिए, ताकि हमसे नाम भूल ना जाए, इसको हाइपोगैस्ट्रम, ईपी मतलब अप और हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपोगैस्ट्रम और एपिगैस्ट्रम, ठीक है। आप इस हाइपोगैस्ट्रम को सुप्राप्यूबिक रीजन भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्यूबिक बोन जो है उनके सुपीरियर पाया जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा रहे तो आप हाइपोगैस्ट्रम नाम याद रखें, क्योंकि ये आसानी के साथ याद होता है कि अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रम, अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रम, और इलियक बोन जहाँ पर पाया जाता है नीचे, उसका नाम राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, ये दोनों सेम वही इलियक बोन के लोकेशन है। अब दूसरे रीजन पर आते हैं कि दूसरे रीजन के क्या नाम है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर लेफ्ट इलियक रीजन पर पाए जाते हैं, कुछ हाइपोगैस्ट्रम में। तो अगर डॉक्टर कहे कि आप हाइपोगैस्ट्रम पर ये प्रोब रखें, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोगैस्ट्रम रीजन कहाँ पर है। डॉक्टर कहे कि राइट इलियक रीजन पर प्रोब रखो, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट इलियक रीजन कौन सा है। बाकी रीजन को आने के लिए हमें दोबारा स्केलेटन पर नज़र डालना होगा, ताकि हम स्केलेटन के कुछ रीजन जान लें। ये देखिए, ये वही रिब्स है, इसे रिब्स कहते हैं, ठीक है। रिब्स हर किसी को पता है, रिब्स रिब केज भी रिब्स कहते हैं, ठीक है। ये सारे आप सब लोगों को पता है कि ये चेस्ट एरिया है, चेस्ट रीजन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ डिफरेंट कलर है। ये देखिए, ये कुछ ब्राउन कलर है, और ये अंदर जो है ये वाइट कलर है। असल में ये वाइट क्यों है? क्योंकि ये जो ब्राउन कलर, ये तो बोन्स है, ये वही बोन्स है जो चेस्ट में होते हैं, आप इनको फील भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाइट जो है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज भी इस तरह होता है कि बोन की तरह सख्त तो नहीं होता, लेकिन इतना भी नरम नहीं होता जिस तरह मसल्स वगैरह होते हैं। आप इस कार्टिलेज का मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो ये जो कान जो है, कान आप देख सकते, आप इसे फील भी कर सकते हैं। इस कान को, ये इतना सख्त नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे सख्त सी चीज़ से बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इसे कार्टिलेज कहते हैं। पश्तो में इसे करचे भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसका नाम थोड़ा बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा नाम है जो कि याद भी ना हो। लेकिन
इजी एग्जांपल, एक नोज़ में, नोज़ यानी नाक में, नाक भी आप ऐसे इस तरह फील करो तो नाक भी आपको इस तरह फील होगी, कुछ कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर उसमें होती है। इस तरह कान भी आप इसे फील भी कर, टच भी कर सकते हो, कान में भी कार्टिलेज होते हैं। इसी तरह ये कार्टिलेज यहाँ पर रिब्स के बाद भी होती है। देखिए रिब्स है और ये रिब्स के बाद एरिया है जो कि यहाँ पर अटैच हुए हैं। ये यहाँ पर जो कार्टिलेज है ये क्यों यहाँ पर होते हैं, ताकि हमारा चेस्ट जो है वो सांस लेने में मूवमेंट करे। आप जब सांस लेते हैं आपका चेस्ट मूवमेंट करता है, थोड़ा ऊपर आता है फिर वापस नीचे जाता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्टिलेज लगे होते हैं। यही कार्टिलेज उस चेस्ट को एरिया देते हैं ताकि वो प्रॉपरली प्रॉपरली सांस ले सकें। तो ये कार्टिलेज असल में मदद करते हैं। अब इस कार्टिलेज को मेडिकल वर्ड में कार्टिलेज नाम नहीं दिया गया है। कार्टिलेज जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, मेडिकल में इसका नाम कॉन्ड्रियम रखा जाता है। कॉन्ड्रिक भी कहते हैं, कॉन्ड्रिया भी कहते हैं, कॉन्ड्रियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये कार्टिलेज ऊपर है लेकिन इसके नीचे जो एरिया होगा उसको मैं हाइपोकॉन्ड्रियम कह सकता हूँ। हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रियम मतलब यही कार्टिलेज, यानी एब्डोमेन की वही एरिया जो कि इन कार्टिलेज के नीचे हो, इसको हम हाइपोकॉन्ड्रियम कह सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको यहाँ पर इसका नाम दिया गया हाइपोगैस्ट्रम। हाइपोगैस्ट्रम क्यों? क्योंकि ये वही नीचे वाला एरिया है। ये स्टमक के बिल्कुल नीचे नहीं, लेकिन अम्बलाइकल की वजह से अम्बलाइकल के नीचे इसलिए हमने इसका नाम नाम दिया गया, ठीक है। इस तरह ये रीजन और ये रीजन, ये असल में वही रीजन है जो कि उस कार्टिलेज के नीचे हैं, जो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये असल में ये एरिया है। तो इसलिए